जैसा कि आप सबको पता है, हम फॉरेक्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। फॉरेक्स के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेक्स को कैसे किया जाए। तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ट्रेंड्स इन फॉरेक्स। दोस्तों, थोड़ा सा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ट्रेंड्स के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको ब्रीफली बता दूं, क्योंकि इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी ट्रेडिंग में। Whenever market is in clear direction, up or down, it's mean we have a trend in forex. जब आपकी मार्केट फॉरेक्स में जब आप काम कर रहे हैं, मार्केट सीधी ऊपर जा रही हो या नीचे, आपको वाज़ह नजर आ रहा हो कि मार्केट अभी नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है या साइड वे है या सीधी एक तरफ जा रही है, तो उसको हम कहेंगे कि अभी ट्रेंडिंग मार्केट है, यानी मार्केट में कोई ना कोई ट्रेंड है। Widely used concept in forex like support and resistance. तो जिस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अहम है फॉरेक्स के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट इसी तरह ट्रेंड का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा अहम है फॉरेक्स के अंदर। There are three type of trends, line and trend. तो दोस्तों, फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेंड होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड का दोस्तों एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट। जब मार्केट साइडवे ट्रेंड पे होती है तो हम ये कहते हैं कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, तो हम उसको रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है अप ट्रेंड। तो हम देखते हैं कि अप ट्रेंड बेसिकली किस चीज को कहते हैं, अप ट्रेंड होता क्या है। When market is making higher high and lower low, when market is making higher high and higher low, it's mean we are in uptrend. बस इस चीज को अप ट्रेंड कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह कि मार्केट जब हाई से नेक्स्ट अगला एक और हाई बनाए और जब एक लो बनाया है तो अगला लो उससे ऊपर बनाए, तो उसको हम कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। किस तरह मैं आपको ड्रा करके बताता हूं। फर्ज करें ये मार्केट जा रही है, तो अप ट्रेंड की निशानी क्या है कि मार्केट जब हायर हाई, यानी मार्केट ने ये एक हाई बनाया और नेक्स्ट हाई मार्केट ने इस लेवल ऊपर बनाया ये वाला, और हायर लो यानी मार्केट ने एक ये वाला लो बनाया और जो नेक्स्ट लो बनाया है वो पिछले लो से हाई है। मार्केट, दोबारा समझाता हूं, मार्केट का जब अप ट्रेंड होता है तो मार्केट किस सूरत में मार्केट को हम कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही हो, यानी पिछले हाई से अगला हाई ऊपर हो और पिछले लो से अगला लो ऊपर हो। ये देखें, पिछला हाई है, इस हाई ऊपर है, पिछला लो है, अगला लो ऊपर है, तो हम कहेंगे मार्केट जो है वो अभी अप ट्रेंड में। इस चीज को दोस्तों कहते हैं अप ट्रेंड, ये आपने भूलना नहीं है। डाउन ट्रेंड क्या होता है? When market is making lower high and lower low, it's mean we are in down trend. तो दोस्तों, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, उसका उलट होता है बाय ट्रेंड का। मैं आपको ड्रा करके दिखाने की कोशिश करता हूं। जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बना रही हो तो उस टाइम हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेट्स सी, देखते हैं।
ये देखें मार्केट ने एक लो बनाया और अगला लो मार्केट ने उससे नीचे बनाया। ये मार्केट ने एक हाई और अगला हाई मार्केट ने उससे नीचे बनाया। फिर मार्केट ने इससे नीचे बनाया। तो मार्केट जब एक हाई से दूसरा हाई उससे नीचे बना रही हो और एक लो से अगला लो उससे नीचे बना रही हो, तो इसमें कहते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। इस चीज का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट हो तो वो कैसे होती है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। मार्केट जब एक हाई बनाए और अगला हाई उससे नीचे बनाए, ये देखें ये मार्केट ने हाई बनाया, अगला हाई मार्केट ने उससे नीचे बनाया। इसी तरह मार्केट जब एक लो आए और अगला लो उससे नीचे बनाए, तो इसको कहते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। साइडवे ट्रेंड या रेंजिंग मार्केट क्या होती है? When market has no clear direction, no higher high and higher low, nor lower high and lower low, it's mean market is out of trend, also called sideway trend और ranging market। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि साइडवे ट्रेंड क्या होता है और रेंजिंग मार्केट क्या होती है। देखें फर्ज करें कि मार्केट इस तरह मूव कर रही है, तो इसमें न कोई मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है हायर हाई या लोअर लो, इस किस्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही। ये मार्केट ने एक हाई बनाया, अगला हाई मार्केट ने इससे ऊपर बना दिया, उससे अगला हाई मार्केट ने उससे नीचे बना दिया। तो जब मार्केट इस कंडीशन में होती है तो हम कहते हैं कि मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं है या आउट ऑफ ट्रेंड है, या हम कहते हैं कि मार्केट साइडवे मूव कर रही है, या हम कहते हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। जिस तरह नीचे मैंने एक लाइन ला दी, एक ऊपर लगा दी, और हम कहते हैं कि मार्केट इसके ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, नीचे से टकरा के फिर ऊपर जाती है, फिर टकरा के नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो इसको हम ये 2-3 नाम दे सकते हैं कि मार्केट साइडवे है, मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है, या मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। तो दोस्तों ये होती है रेंजिंग मार्केट या साइडवे होना। तो दोस्तों ट्रेंड्स के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। इफ यू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड यू हैव मोर चांस ऑफ विन ट्रेड इन फॉरेक्स। दोस्तों ये चीज अपने नोट्स में लिख लें, अपने पास जो है ना ये नोट्स बनाएं, अपने पॉइंट में जो आपने अपने रूल्स बनाने हैं उनमें नोट करें कि जब भी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेंड के आपके टीपी हिट होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। किस तरह? फर्ज करें जब एक मार्केट है, मार्केट मूव कर रही है, मार्केट यहां से शुरू हुई, मार्केट हाई बनाया, ने अगला लो बनाया, मार्केट ने एक और हाई बनाया और मार्केट ने एक और लो बनाया, और मार्केट अभी यहां पे है। तो आपको समझ आ गई कि मार्केट भाई अभी जो है ना बाय ट्रेंड में, ठीक है। तो आप यहां पे ले लेते हैं जनाब सेल की एंट्री। तो आप ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि मार्केट अभी यहां से नीचे जाए और मुझे मेरा टीवी यहां पे हिट हो जाए, और यहां पे आपने अपना एसएल लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। आपने कोशिश करनी है कि मार्केट का जब आपको ट्रेंड पता चल गया, जब ने एक हाई से ऊपर अगला हाई उससे ऊपर बना दिया, एक लो से अगला लो से ऊपर बना दिया, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट अभी बाय ट्रेंड में। तो मार्केट को जब बाय ट्रेंड में हो तो आपने
मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लेनी। फर्ज करें आप यहाँ से बाय की एंट्री लेते हैं और मार्केट बाय ट्रेंड में है, तो मैक्सिमम चांस है कि मार्केट अगला हाई इससे ऊपर बनाएगी। तो आपका अगर यहाँ पे टीपी है तो वो हिट हो जाएगा और मार्केट नीचे उसके बाद आए बनाने के बाद, और हो सकता है कि मार्केट जो अगला लो बनाए वो भी आपके ऐसे ऐसे ऊपर हो और मार्केट दोबारा अगला हाई बनाने चली जाए। तो दोस्तों ये चीज है, आपने कोशिश करनी है कि आउट ऑफ ट्रेंड मार्केट में नहीं एंटर होना, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट एंटर नहीं होना। अगर मार्केट में बाय का ट्रेंड है तो आपने कोशिश करनी है कि बाय की तलाश करनी है, और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने कोशिश करनी है कि सेल की एंट्री तलाश करनी है। मैं वो भी आपको एग्जांपल समझा देता हूं। फर्ज कर मार्केट ने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, अगला लो उससे नीचे बनाया, फिर जो अगला हाई बनाया वो पिछले हाई से नीचे बनाया। तो मार्केट अब जब यहाँ पे पहुंची है तो आपको समझ आ गई है कि मार्केट का अब है, तो आपने कोशिश करनी है कि मार्केट जब अगला हाई बनाए और वापस आने लगे तो आप सेल की एंट्री ले लें, ठीक है। और आपका टीपी क्या होगा, आपका टीपी इस जो पिछला मार्केट ने लो बनाया था उसके करीब करीब हो, तो मार्केट क्या करेगी, जब अगला लो बनाने जाएगी तो आपका टीपी हिट कर जाएगी। तो दोस्तों ये चीज है, आपने कोशिश करनी है कि मार्केट जब बाय ट्रेंड में हो तो आपने, यानी मार्केट बाय के ट्रेंड में हो तो आपने बाय की एंट्री लेनी, और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो आपने कोशिश करनी है आपको उस टाइम कोई सेल की एंट्री मिले, बाय की एंट्री आपने तलाश करने से करनी है। ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड यू हैव मोर चांस ऑफ लॉस ट्रेड इन फॉरेक्स। तो ये चीज दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप नुकसान करेंगे। नो सेल ट्रेड इन अप ट्रेंड, जैसे मैंने कहा है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपने सेल की एंट्री तलाश नहीं करनी। नो बाय ट्रेड इन डाउन ट्रेंड, जब मार्केट डाउन के ट्रेंड में हो तो आपने कोशिश करना है कि बाय की एंट्री नहीं लेनी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड दैट्स ऑल, मतलब ये हुआ कि आपने ट्रेंड को अपना दोस्त बनाना है। आपने कोशिश करनी है कि मार्केट जब बाय ट्रेंड में है तो बाय की एंट्री लेनी है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेल की एंट्री लेनी है। Don't trade the sideway trend market means the market without any trend। तो दोस्तों जब मार्केट साइडवे ट्रेंड में होगी तो आपने कोई भी मार्केट में एंटर होने से गुरेज करनी है, कोई भी एंट्री लेने से बचना है। Always look for the trending market, यानी आपने हमेशा कोशिश करनी है मार्केट में उस टाइम एंटर होना है जब मार्केट में कोई ना कोई ट्रेंड हो। मार्केट बाय के ट्रेंड में हो या सेल के ट्रेंड में हो, उस टाइम कोशिश करनी है मार्केट में एंटर होने की। तो दोस्तों ये था ट्रेंड मार्केट में कितनी किस्म के होते हैं, उनमें आपने ट्रेंड के मुतालिक मैंने आपको टिप्स बताए कि ट्रेंड को हुए मार्केट में आपने कैसे एंटर होना है और मार्केट से कैसे फायदा उठाना है, और किस ट्रेंड में मार्केट में किस तरीके से एंटर होना है। अगर मार्केट बाय ट्रेंड में है तो आपने सेल की एंट्री से बचना है, अगर मार्केट सेल ट्रेंड में है तो बाय की एंट्री से बचना है, अगर मार्केट साइड में है तो दोनों किस्म की एंट्री से बचना है, यानी मार्केट में एंट्री लेने से ही बचना है। तो दोस्तों मैं आज आपको थोड़ा सा एक और चीज के बारे में भी बताता हूँ, फॉरेक्स में इसका भी बहुत अहम किरदार है, वो है फाइबोनेसी। दोस्तों फाइबोनेसी की मिसाल इस तरह है कि जब आप कोई फर्ज करें एक मकान पे खड़े हैं, ऊंची जगह पे खड़े हैं, तो वहां से आप एक गेंद फेंकते हैं, वहां से एक गेंद फेंकते हैं तो वो गेंद ठप्पे
खाते खाते नीचे जाती है। मैं आपको समझने फेंकी, उसने यहां से ठप्पा खाया, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर उसने ठप्पा खाया, फिर नीचे गई, फिर उसने ठप्पा खाया, फिर नीचे गई, फिर उस ठप्पा खाया, फिर नीचे गई, आता के जमीन लेवल तक की तरह ठेकाती का, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ठप्पन होते 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 वो जमीन पे ठहर जाती है। तो दोस्तों फाइबोनेसी में भी कुछ इस किस्म का ही कंसेप्ट है। फाइबोनेसी सिर्फ फॉरेक्स में नहीं इस्तेमाल होती, दुनिया के तकरीबन जो फाइबोनेसी को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि दुनिया की हर चीज में फाइबोनेसी इस्तेमाल होती है। इंसान के बनने में, दरख्तों में, दरख्तों के पत्तों में, दुनिया की हर चीज में वो कहते हैं कि फाइबोनेसी का शुमार है। वो फाइबोनेसी को कुछ इस तरह काउंट करते हैं, या उनका फार्मूला मिलता जुलता कुछ इस तरह है। वो कहते हैं कि 0 और 1 है, तो 1 में पहले वाली वैल्यू जमा कर लो तो जो जवाब आएगा वो एक उसका लेवल बन जाएगा फाइबोनेसी का। यानी 0 और 1 में 0 जमा करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 और 2 में पहले वाली 1 जमा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 और 2 में पहले वाला जमा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 4 में अगर यानी पहले वाला 4 जमा करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह के कुछ लेवल्स होते हैं फाइबोनेसी के, जो कि फाइबोनेसी को मानने वाले कहते हैं कि ये दुनिया की हर चीज के ऊपर इनका इम्प्लीमेंट होता है। फॉरेक्स में तो अभी थोड़ा अरसा हुआ फाइबोनेसी को, यानी लेकिन ये इसको मानने वाली बहुत कई सदियां पहले की ये इजाद है। जो लोग फाइबोनेसी को मानते हैं, इसके कायल हैं, तो फॉरेक्स में थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ ट्रेडिंग के लिए कि फाइबोनेसी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन लेवल पे आप इससे कुछ डायरेक्शन ले सकते हैं। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें ये आपके सामने एक पेयर खुला हुआ है, AUD GBP। तो जब भी आप मेटाट्रेडर खोलेंगे तो उसके अंदर ये किस किस्म का ये ड्रा फाइबोनेसी रिट्रेसमेंट होगा। इस टूल के ऊपर ये एक टूल है, क्लिक करेंगे तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपने कोशिश करनी है कि हाई से लेकर लो तक फाइबोनेसी ड्रा करनी है, हाई से लेकर लो तक फाइबोनेसी ड्रा करनी है। जब आप ऐसे ड्रा करेंगे तो मार्केट अभी देखें, अभी मैं बल्कि थोड़ा पीछे जाता हूं, कहता हूं कि मार्केट का ना पहुंची है इससे नीचे, ये मार्केट नहीं है, मार्केट यहाँ पे पहुंची है इस लेवल पे, तो मैंने यहाँ ड्रा की है। तो मार्केट की अगर आप हाई से लो तक लेते हैं तो जो हमारे मेजर पेयर हैं, मैं आपको एक ट्रिक्स बताने लगा हूं, एक किस्म की ये ट्रिक्स है, तो इसको आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं। बाद में आपको फाइबोनेसी के मतलब एक और चीज भी बताऊंगा। तो जब आप हाई टू लो लगाते हैं तो जहां पे आपका लो होता है वहां से मैक्सिमम आप देखेंगे जो हमारे मेजर पेयर हैं उनमें मार्केट या 23 के लेवल पे जाके 23 के लेवल को टच करेगी और नीचे आएगी, और या फिर मार्केट 38 के लेवल को टच करेगी और वापस आएगी। ये डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूं। इसी तरह बाई ट्रेंड में भी सेम ऐसे ही है, यानी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने हाई टू लो ड्रा करनी है फाइबोनेसी, और अगर बाई ट्रेंड है तो लो टू हाई ड्रा करनी है। तो दोस्तों फाइबोनेसी को इस्तेमाल आप थोड़ा सा इस तरह ला सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में कि आप फर्ज करें आपने हाई टू लो लगाई है और मार्केट आपने हाई टू लो फाइबोनेसी लगाई है और मार्केट आई है, इसने आपके 50 के लेवल को ब्रेक कर लिया, आप 23.6 के लेवल को ब्रेक कर लिया। आपने वेट करना है, देखना है कि मार्केट 38 के लेवल को ब्रेक करती है या वहां से रिजेक्शन लेती है। अगर मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ली, सिग्नल दिया है, तो आप सेल की एंट्री ले लेंगे। अगर मार्केट आपके 61 के लेवल को क्रॉस करके क्लोज हो जाती है
तो फिर मैक्सिमम चांस होंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, यानी फिर मैक्सिमम चांस हो जाएंगे कि मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगी। लेकिन यहां पे चूंकि जो अभी आपके सामने मैं स्टेट दिखाऊं, क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर 38 के लेवल के करीब गई और वहां से नीचे आई। जब दोबारा नीचे आती है तो अभी हम ये समझते हैं कि अभी हम इससे आगे मार्केट ने मूव नहीं किया, अभी मार्केट फिबोनाची को हम एक नया लो बनाया मार्केट ने, तो यहाँ पे ले आते हैं। फिर आप दोबारा देखें कि मार्केट इसी तरह ये 23 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, नहीं कर सकी, यहाँ से रिजेक्शन हुई और मार्केट 23 के लेवल से कितना नीचे आई है। उसके बाद अभी जहां पे मार्केट खड़ी है, अगर हम वहां पे ले आए, इस लो पे अगर हम लेके आए जो इसने मार्केट ने पीछे लो बनाया था, तो यहां से भी मार्केट ने सेम ऐसे ही किया है। मार्केट ने लो बनाया, दोबारा 23 के लेवल के करीब गई और वहां से रिजेक्शन हुई, नीचे आई। अभी दोबारा 23 के लेवल, अभी हमने वेट करना है कि अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है तो फिर हमने वेट करना है कि मार्केट 38 के लेवल के करीब से रिजेक्ट हो सकती है, हो सकता है यहां से ही नीचे रिजेक्शन हो जाए। तो इस तरह आप फिबोनाची को अपनी ट्रेडिंग में जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह इस्तेमाल नहीं करता है इसको। मैक्सिमम लोग करते हैं, इसलिए आपको बताया, आप भी कर सकते हैं। मैं कैसे यूज करता हूं वो भी आपको बता देता हूं। वैसे तो ये आगे चल के मैंने आपको बताना था, थोड़ा सा भी बता देता हूं डिटेल बाद में, कि मैं मार्केट ने पिछला सिर्फ मार्केट ने पिछली बनाया होता है, मतलब कि मैं ये नहीं देखता कि अभी मार्केट फर्ज करें अभी मार्केट यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे, तो मार्केट के पिछले जितने आई है मैं उनको नहीं देखूंगा। अभी जो लेटेस्ट मार्केट ने पिछला हाई बनाया है, वहां से फिबोनाची, वहां से उसको पकड़ूंगा और इसके जो लो है वहां तक इसको लेके आऊंगा। जस्ट आप ऐसे समझ लें, पिछले हाई से पकड़ा और फिर मैं वेट करता हूं कि मार्केट 50 या 61 के लेवल से रिजेक्शन ले। देखिए मार्केट 50 के लेवल पे आई, 50 से भी रिजेक्शन ले सकती है या 61 से भी। अगर मार्केट इन दोनों को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर मैं उसको छोड़ देता हूं। अगर मार्केट 50 या 61 से रिजेक्शन लेती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी नीचे जाएगी। और देखें ये पिछले हाई से आकी मार्केट 61 के करीब गई और दोबारा डाउन। अभी आगे इसी तरह कर लेते हैं। आगे भी देखें 50 के लेवल पे आई, रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे गई, 23 के करीब गई। जब मार्केट इस स्टेट में आ गई है तो फिर मार्केट अभी थोड़ी सी साइड वे हो गई है। यहाँ पे आगे मार्केट ये जगह एक जगह घूमना शुरू हो गई, हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि मार्केट आगे एक वाज़िया हाई और लो बनाए। तो क्या देखते हैं, ये देखें मार्केट ने एक और आगे हाई बनाया और एक मार्केट ने आगे लो बनाया, तो मैंने इधर फिर ड्रा कर ली। फिर देखिए मार्केट 50 के लेवल से रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे आ गई। मैं फिर थोड़ा आगे चला जाता हूं और तो देखिए मैंने ड्रा किया, फिर मार्केट ने सेम वही काम किया, 50 के लेवल से रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे। अभी आगे मजीद ये पेयर दोस्तों मैंने पहले नहीं खोला था, मैंने बस अभी आपको दिखाने के लिए खोल रहा था, यही सामने आ गया, ऐसे नहीं कि मैंने इस पे पहले प्रैक्टिस की हो। फिर मार्केट ने देखे दोबारा 61 के लेवल पे गई, रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे। तो दोस्तों मैं अपनी ट्रेडिंग में फिबोनाची को इस तरह इस्तेमाल करता हूं ट्रेंड के साथ। अभी डाउन का ट्रेंड है तो मैं अप टू डाउन लगा रहा हूं, अगर ट्रेंड बुलिश का होता तो मैं नीचे से ऊपर इसको यूज करता। तो फिबोनाची को दोस्तों आप इस तरह यूज कर सकते हैं। और जो आज की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाना चाह रहा था, फिबोनाची आपको पढ़ाई, फिबोनाची के साथ आपको बताया कि मार्केट में कितनी किस्म के होते हैं।